शाजापुर जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पोलाय कला को आज भी पूर्ण मंडी का दर्जा नहीं मिल सका है, जबकि यहां से यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, सिलीगुड़ी प्याज का व्यापार होता है, जिससे हर वर्ष करीब 1.5 करोड़ रुपए का मंडी शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। इसके बावजूद मंडी को पूर्ण दर्जा नहीं मिलने से किसानों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करीब 1.5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कालापीपल दौरे के दौरान मंच से पोलाय कला को पूर्ण मंडी का दर्जा देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद किसानों और व्यापारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही मंडी को नया दर्जा मिलेगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, जबकि मंडी के पास पर्याप्त भूमि भी आवंटित है। व्यापारी संघ और किसानों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी मंडी की वास्तविक आय कम दर्शाकर जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सही आंकड़े शासन के सामने रखे जाए तो पोलाय कला को पूर्ण मंडी का दर्जा मिलने में कोई बाधा नहीं होगी। किसानों का कहना है कि पूर्ण मंडी का दर्जा मिलने से व्यापार बढ़ेगा, किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, स्थानीय स्तर पर अधिक खरीदार आएंगे और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब किसानों और व्यापारियों की निगाहें शासन और प्रशासन पर टिकी हुई हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा को जल्द अमल में लाया जाए ताकि पोलाय कला को उसका उचित अधिकार मिल सके। देखिए, पोलाय मंडी पूरे संभाग में सबसे राजस्व देने वाली मंडी है शाजापुर जिले की, लेकिन यहाँ अभी तक मंडी का कोई दर्जा नहीं मिला। अकोदिया के साथ इसको भेदभाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कालापीपल आए थे, उसमें मंडी की घोषणा किए गए थे जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई, और मंडी के साथ किसानों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, मतलब किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। किसान बहुत परेशान होता है, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कितना राजस्व है यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व रहता है, लेकिन अभी तक पूरे शाजापुर ज़िले में सबसे प्रथम मंडी आती है, लेकिन इसको अभी तक मंडी का प्रावधान नहीं दिया गया, जबकि कालापीपल आके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम जावरिया है, अवंतीपुर बड़ौदिया रहता हूँ। पोलाय कला को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा कालापीपल में घोषणा की गई थी प्रथम मंडी का दर्जा देने की। राजस्व भी 1.5 करोड़ का है, लेकिन इसको पोलाय कला को प्रथम मंडी का दर्जा 1.5 वर्ष बाद भी नहीं मिल पाया। क्या है? मेरा एक किसान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको पृथक मंडी का दर्जा दिया जाए, और जिससे मतलब इस मंडी से 1.5 करोड़ का रेशो जाता है, मगर उसके बाद भी हमारे किसानों को जो सुविधा मिलने की थी वो नहीं मिल पाती है। रात को आते हैं किसान लोग हम, तो उसके बाद में उनको बिजली, पानी, पंखे, यहाँ तक कि भोजन कैंटीन अगर रहेगा तो ये सब बढ़िया सुविधा रहेगी। तो इसको पृथक मंडी कर दी जाएगी तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हम 8-10 तहसील आसपास की, वहाँ से सब लोग लहसुन प्याज लेकर यहीं आते हैं। हम आस्था रहते हैं, लेकिन आस्था में नहीं बेचते, यहाँ लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ भाव अच्छा मिलता है, मगर थोड़ी सुविधा है, वो सुविधा नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि इसको पृथक मंडी का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र परमार है, मैं हकीमाबाद गाँव रहता हूँ, आस्था विधानसभा। की वार्षिक 2025-26 की कितनी कुल आय रही? पोलाय कला सब्जी मंडी में वर्ष 25-26 में वार्षिक आय मंडी शुल्क 1,33,80,000 रुपये है, एवं वर्तमान वर्ष में 3 माह की आय मंडी शुल्क 63,49,130 रुपये है। क्या नाम है आपका? जीतमल सिंह मेवाड़ा। सबसे ज़्यादा राशि देने वाली मंडी है, और कालापीपल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, अभी तक मंडी पृथक नहीं हुई। क्या कहेंगे इस संबंध में? शाजापुर जिले की जो पोलाय कला मंडी है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली मंडी है। पिछले वर्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कालापीपल में कि पोलाय कला मंडी को पृथक किया जाए, वो घोषणा अभी तक पूरी नहीं है। किसान उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पोलाय कला मंडी कब आए। यहाँ जो विगत वर्ष में आई हुई वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए मंडी शुल्क से आएगी। अकोदिया की अभी भी पोलाय कला उपमंडी है, और यहाँ पर सुविधाओं का भी कुछ अभाव है। व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से और किसान की तरफ से हम मांग करते हैं कि मंडी जल्दी से जल्दी अलग की जाए। क्या नाम है? महेश पाटीदार, व्यापारी एसोसिएशन के सचिव। कला को मंडी का दर्जा देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई, जबकि मंडी का राजस्व भी कुल बढ़ गई 1.5 करोड़ रुपये। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पोलाय मंडी का जब से मंडी चालू हुई है तब से इसका राजस्व बढ़ता ही जा रहा है। किसान मंडी के
इससे संतुष्ट है। हमारी पलाई मंडी से यहाँ जो किसान आते हैं सभी संतुष्ट हैं, इसीलिए इसमें आमदनी हमेशा दर साल दर बढ़ती जा रही है और इसका राजस्व भी हमेशा बढ़ता जा रहा है। मगर किसानों की और व्यापारियों की मांग जो थी, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस मंडी को अकोदिया की उपमंडी को पृथक मंडी का मतलब पूरे मंडी का दर्जा दिया जाएगा, उपमंडी से मंडी का दर्जा, वो अभी तक उनकी मांग, हमारी मांग किसी की भी किसानों की और व्यापारियों की पूरी नहीं हुई है। कितना राजस्व है मंडी का? मंडी का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2 से 3 साल से लगातार 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ ऐसे हर साल बढ़ रहा है राजस्व। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रसाद दांगी हूँ, व्यापारी संघ अध्यक्ष, पोलाई कला उपमंडी। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।